अस्सलाम वालेकुम, कितना सारे होपफुली सबकी बहुत ही अच्छी ईद गुजरी होगी। उम्मीद है कि आपने कोई हल्ला गुल्ला नहीं किया होगा, कोई पपियाँ जपियाँ जो होती हैं ना वो नहीं की होंगी। जिस तरह हमारी फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने कहा था कि नो जपियाँ तो नो पपियों वाली ईद की होगी आपने। और अगर नहीं भी अच्छी ईद गुजरी तो कोई बात नहीं, दोबारा ईदें आएंगी। बहुत ही मुश्किल था इस दफ़ा रमज़ान और इस दफ़ा ईद सेलिब्रेट करना बहुत ही मुश्किल था। जैसे हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में क्या क्या हो रहा है, मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, एथनिक क्लेंजिंग हो रही है, और बहुत मुश्किल होता है। मैं समझ सकती हूँ इस चीज़ को। और लोनलीनेस कोविड-19 की वजह से एसओपीज़ फॉलो करने के चक्कर में, और फिर अचानक इंडिया की इस तरह हालत बिगड़नी, और हम पाकिस्तान बिल्कुल बॉर्डर पे है, हमारा भी मतलब साडा भी तरा निकले उनके असी की करिए, तो मुश्किल होता है। लेकिन अब हमें हिम्मत नहीं हारनी, ठीक है। अभी हिम्मत हारने का टाइम नहीं आया। अब वैक्सीन आई है, आप सब ने जाके वैक्सीन लगवानी है, ठीक है। आपने वैक्सीन लगवानी है और आपने सारे एसओपीज़ फॉलो करने हैं। आपने बिल्कुल भी लूप होल्स ढूंढने की कोशिश नहीं करनी। हम पाकिस्तानी बड़े तेज़ हैं इस काम में, लूप होल्स फ़ौरन ढूंढ लेते हैं। कोई ना कोई तरीका जो है ना, कोई जुगाड़ हम लगा लेते हैं। ये हमने बिल्कुल नहीं करना। मैं आजकल मीम्स देख रही हूँ कि मतलब शटर थोड़ा सा ऊपर करके लाइक चीज़ें पकड़ा रहे हैं लोगों को कि ये लो, और पुलिस आती है तो मतलब शटर डाउन कर लेते हैं। ऐसी हमें कोई ऐसी हरकत टेक्निकली, हमें आई कैन अंडरस्टैंड कि चलो एक मजबूरी है, अब खाने पीने से तो नहीं हमने मतलब ख़त्म हो जाना है, लेकिन हमें लूप होल्स ढूंढने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अननेसेसरी बाहर नहीं निकलना चाहिए, अननेसेसरीली बाहर खाना भी नहीं खाना चाहिए। और हाँ, ये सच बात है कि ये सब इकॉनमी के लिए भी डैमेजिंग हो सकता है, इसके इफ़ेक्ट्स होंगे। लेकिन यार अगर इंसान ही नहीं रहेगा तो इकॉनमी का तो उसी की करना है, सिर च मारनी इकॉनमी। ऑब्वियसली हमने इंसानों को पहले ज़िंदा रखना है। और गुर्बत, ये सब चीज़ें ये ठीक हो जाएंगी, ठीक है। इसका इफेक्ट तो होगा, ये इसमें कोई शक की बात नहीं है कि इकोनॉमिकली हम डाउन होंगे, लेकिन हमें ज़िंदा भी रहना है। इस वक्त ज़िंदगी का मसला है, ज़िंदगी मौत का मसला है। हमें ज़िंदा रहना है, इस वजह से एसओपीज़ रखे गए हैं। कोई भी पॉलिसी बनती है, देखें वैक्सीन बनती है, कोई भी पॉलिसी बनती है, तो उसके बारे में जैसे कि इमरजेंसी ऑथराइजेशन हुई वैक्सीन की, उसके बारे में ये हाइपोथेसाइज किया जाता है, उसकी देखी जाती हैं चीज़ें, उसकी रिसर्च की जाती है कि यार देखो इसके ये इफ़ेक्ट्स हैं, हो सकता है ये बुरे इफ़ेक्ट्स हों इसके, और ये हो सकता है ये अच्छे इफ़ेक्ट्स हों। लेकिन ज़्यादा क्या है, जैसे आप इमेजिन कर सकते हैं पुराने ज़माने में जब बादशाह को तोलते थे, राइट, या जिसको भी, किसी भी इस तरह के बंदे को तोलते थे, उसके सोना साथ डालते थे और वो इक्वल करते थे वेट। तो इसी तरह आप समझ लें कि गुड और बैड डीड्स को ना, गुड और बैड इफ़ेक्ट्स को तोला जा रहा है। अब एक जो वैक्सीन है उसके साइड इफ़ेक्ट्स तो होंगे, कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है, मैं आपको बता दूँ कि जानकारी के लिए, कि जिसके साइड इफ़ेक्ट्स ना हो, लेकिन हम देखते हैं। अब जैसे आप पेनाडोल लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, उसके बुरे इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, राइट। कभी कभी आपको आपको पता नहीं लगता, हो सकता है उसके कम इफ़ेक्ट्स हों, लेकिन उसके इतने कम इफ़ेक्ट्स होते हैं कि आप सोचते हैं कि यार मुझे इतना शदीद दर्द हो रहा है सर में, मैं पेनाडोल लूँ और ये साइड इफ़ेक्ट पोटेंशियल ले लूँ, या फिर मैं पेनाडोल ना लूँ, दर्द सहता रहूँ कि चलो मुझे हो सकता है ये थोड़ा सा ये साइड इफ़ेक्ट हो जाए। तो इसी तरह वैक्सीन को भी रखा हुआ है। अब जैसे आप वैक्सीन लगवाते हैं, आपको बुखार हो जाता है, लेकिन एक दिन के लिए बुखार होता है, मौत नहीं होती ना कोविड-19 से, एटलीस्ट ये तो है ना। तो इसी तरह जो बेनिफिट्स जो हैं वो आउटवे कर रहे हैं, इस वक्त वैक्सीन लगवानी चाहिए। और जहाँ तक बात है म्यूटेशंस की, बहुत ही है ना चवल जो सोच जो फैली हुई है कि भाई हम म्यूटेशन अब आ गई, हमें वैक्सीन लगवानी नहीं है, क्योंकि म्यूटेशन आ गई तो हमने तो वैसे ही सबने मर जाना है। इस तरह गिव अप करने की ज़रूरत नहीं होती। बूस्टर शॉट्स आएंगी, ठीक है, ऑलरेडी वर्क हो रहा है इन पे बूस्टर शॉट्स। म्यूटेशंस, बूस्टर शॉट्स बेसिकली वो जो म्यूटेशंस हैं उनके लिए अकाउंट करेंगी। लेकिन आप उतनी देर आपने अपने आप को बिल्कुल अनप्रोटेक्टेड नहीं रखना, आपको ज़रूरत है वैक्सीन की। आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है जिस हद तक आप कर सकते हो। जो आपको शॉट अवेलेबल मिलती है उसको आप लगवा लें। और ये इतनी डिटेल में मत जाएं, क्योंकि एक ये सिचुएशन, आई डोंट नो इफ़ यू हर्ड, एक फ्रेज होता है कि बेगर्स कैंट बी चूजर्स। आपको इस वक्त वैक्सीन की बहुत सख्त ज़रूरत है। मैं किसी को भिखारी नहीं कह रही, ज़्यादा फ्रेंड ऑन दी लॉर्ड नहीं। मैं कह रही हूँ कि अगर आपको एक चीज़ की ज़रूरत हो तो आपको वो
चीज़ बेशक जिस हालत में मिले आपको, आप ले लेते हैं, राइट, यू टेक दैट थिंग। आपको अगर वैक्सीन की ज़रूरत है, लोग मर रहे हैं, लोग पीपल आर डाइंग, देन यू नीड टू गेट दैट वैक्सीन। आपको जोन से भी मिलेगी। आप परसेंटेजेस पे नहीं फोकस करेंगे कि ओहो ये तो सिर्फ 66% है। हाँ, इस चीज़ का है कि अगर कोई चीज़ वाकई इलीगल है और उसको रिवोक किया गया है मार्केट से, तो बिल्कुल भी नहीं लगवानी चाहिए। लेकिन अगर एक चीज़ इमरजेंसी ऑथराइजेशन के लिए अप्रूव हो चुकी है, इट मीन्स उस पर एक्सटेंसिव रिसर्च हुई है, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स पे कोई लीनियंसी नहीं दी गई, और वो चीज़ें ज़रूरी हैं इस वक्त। वो वैक्सीन इतनी ज़रूरी है कि द अदर रिस्क इज़ कि आपकी डेथ हो सकती है। अब ये ड्रॉनी बातें अगर साइड में हो गई हैं, तो मैं आपको उम्मीद भी दिला दूँ कि बहुत जल्द अब बच्चों के लिए भी वैक्सीन आ रही है, ठीक है। मॉडर्ना इज़ ऑलरेडी वर्किंग की कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी बच्चों की वैक्सीन, जॉनसन जॉनसन भी बच्चों की वैक्सीन बना रहे हैं। और ये होपफुली इतने छोटे बच्चों को भी वैक्सीन लगेगी, 6 महीने बच्चों को, जो 6 महीने के जो बच्चे हैं उनको भी वैक्सीन लगेगी। और फिर एक दिन इंशाल्लाह ऐसा दिन भी आएगा जब हम सब कम्प्लीटली नॉर्मल ज़िंदगी में आ जाएंगे। और ये भी आर्ग्यू हो सकता है इसका, तो ये फिलोसॉफिकल डिबेट भी हो सकता है, क्या हमें नॉर्मल ज़िंदगी में आना चाहिए कि नहीं। ये आपकी एक पर्सनल क्वेश्चन है आपके लिए, जो आप अपने आप को पूछ सकते हैं, राइट, अपनी मेंटल हेल्थ को असेस करके। और मेंटल हेल्थ से मुझे याद आया कि हमारे चैनल पे बहुत ही अच्छी और क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट हैं जो वीडियोस बनाते हैं, जो शेयर करते हैं, अवेयरनेस शेयर करते हैं मेंटल हेल्थ के बारे में, जो बहुत ही अहम है इस वक्त हमारी सोसाइटी में। इस पूरी सिचुएशन को देख के, ना सिर्फ कोविड-19 पर ऑल्सो पूरी दुनिया में जो वायलेंस हो रहा है मुसलमानों के ख़िलाफ़, और जो एथनिक क्लेंजिंग हो रही है, उन चीज़ों को समझने के लिए, उन चीज़ों के साथ कोप करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है हम अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान दें। इसलिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को और अपनी अवेयरनेस में इजाफा करें। कोविड-19 हो गया या मेंटल हेल्थ हो गई, उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छे फ़ायदे होंगे वीडियोस देख के। आपको मेंटल हेल्थ का आपका फ़ायदा होगा, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ पे अच्छा असर होगा। और बाकी यही कि SOPs फॉलो करें, मास्क पहने, कोई हल्ला गुल्ला इतना ज़्यादा शौकियाँ दिखाने की कभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।